शहर में बेचूंगी। आज के जमाने में सोशल मीडिया जो ना कराए वो थोड़ा है। हर कोई देखने दिखाने की दुनिया में इतना डूबा हुआ है कि कोई होश खबर ही नहीं है। अरे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितने चादर उतने पैर पसारो। अब आलम यह है कि चाहे हाथ पांव काटे लेकिन नवाबी ना घटे। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही कपल यानी कि प्राची और नकुल की है। दोनों अपने घर से दूर अपनी नई दुनिया बसाकर पुणे में रह रहे हैं। दोनों की अभी नई नई शादी हुई है तो प्यार भी अभी कुछ ज्यादा ही है। भाई इश्क और मुश्क कभी छिपाए छिपे हैं क्या? और फिर आज सोशल मीडिया के जमाने में तो कतई भी नहीं। और भाई जब शादी नई नई है तो घूमना फिरना भी बदस्तूर जारी है। फिर आए दिन सोशल मीडिया पर फोटोज वीडियोज भी अपलोड हो रहे हैं। अजी बहुत हुआ परिचय, अब बिना तेरे किए आइए आपको सीधे ले चलते हैं प्राची की ससुराल और वहां के माहौल का जायजा लेते हैं। प्राची की चाची सास अनीता जी सुबह सुबह उसके घर आती है। भाभी, ओ भाभी कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही भाभी। तभी रमा जी अनीता जी की आवाज सुनकर एकदम भड़बड़ाती हुई बाहर निकल कर आई, क्योंकि उनको पता था उनकी देवरानी जब भी आती है तब कोई चटपटी तड़कती भड़कती खबर जरूर लाती है। फिर वो चाहे मोहल्ले पड़ोस की हो या फिर किसी रिश्तेदार की, लेकिन खबर एकदम मसालेदार होती है। ऊपर से देवरानी जी के उस खबर को बखान करने का तरीका, ओए होए होए माशाल्लाह, क्या ही कहना। लेकिन आज ना कुछ अलग होने जा रहा था। क्या? चलिए ना दोनों साथ में देखते हैं। हाँ अनीता, अरे क्या हुआ अनीता, क्या नई खबर लाई हो? आज तो बड़ी सुबह सुबह आई, क्या हुआ? लगता है खबर कुछ दमदार है, इसीलिए मेरी देवरानी जी सुबह सुबह भागी भागी चली आई। भाभी खबर ही कुछ ऐसी है, लेकिन आप तो ऐसे बन रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे नहीं अनीता, सच में नहीं पता, जरा बताओ तो सही क्या हुआ है? आपकी ना यही बात बस जमती नहीं भाभी, बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हो। पहले कितनी बार कहा है आपसे कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करो। अब मैं भी कब तक आपको पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारी की खबरें सुनाती रहूंगी। और मेरी प्यारी जेठानी जी, अब गया वो जमाना जब कानों कान होते हुए खबरें लोगों तक पहुंचती थी। अरे ये फेसबुक इंस्टाग्राम के जमाने में डंके के चोट पर सारे काम होते हैं और फिर खबरें बनने में कितना ही टाइम लगता है। अरे बहुत हुआ अनीता, ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहेगी या फिर जो बात बताने आई है वो बताएगी। अरे तेरे भाई साहब को भी ऑफिस जाने में देर हो रही है, उनके लिए भी 4 चपातियां सेकने बाकी है। अरे अब नई बहू को भेज दिया बेटे के साथ और खुद बना रही हो चपातियां, तो बताओ भला क्या सुख मिला तुमको बहू के घर में आने का? अब ठीक है ना अनीता, जो आज का जमाना कहे बस वही जुबान बोलनी चाहिए, समझी कि नहीं तुम? मैं तो सब समझ रही हूँ भाभी, लेकिन ये बताओ, ये अपनी प्राची ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के फेसबुक पर डाल रही है, तो क्या ये हमारे घर की बहू को शोभा देता है? अच्छा, लेकिन कब डाले उसने फोटो? अरे रात में 2 बजे डाले। अब तब तक तो मैं सो गई थी, लेकिन सुबह 5 बजे जैसे ही उठती हूँ मेरा सबसे पहला काम यही है, कम से कम 1 घंटा फेसबुक 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाना, तब कहीं जाकर बिस्तर छोड़ती हूँ। अब मैंने जैसे ही सुबह देखा मुझसे रहा नहीं गया और इंतजार करने लगी कब सुबह हो और मैं आपके पास आऊं। अच्छा, सुन ली तेरी रामायण, पर अब मुझे फोटो तो दिखा जरा जिसकी तू बात कर रही है, जो डाले प्राची ने। अनीता जी फिर अपने मोबाइल फोन में रमा जी को उनकी प्यारी बहू प्राची के फोटोग्राफ्स दिखाती हैं, जिसे देखकर रमा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अनीता जी इतरा इतरा कर फोटोज दिखा रही थी। रमा जी फोटो देखने के बाद सर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। हे प्रभु, आजकल की बहुएं आप क्या ही कहें। अरे किसको क्या कहना है रमा जी, और मेरे टिफिन का क्या हुआ? दुकान जाने का टाइम हो रहा है। तुम्हें अपने दुकान जाने की पड़ी है, यहाँ हमारी इज्जत की लूट या डूबी जा रही है। अरे सुबह सुबह अनीता को घर में देखकर ही हम समझ गए थे कुछ ना कुछ बड़ा ही भयंकर सा होने वाला है। अनीता जी शर्माते हुए सर पर पल्लू डाल लेती हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम ऐसे ही भाभी को बहू के बारे में बताने चले आए, वो हमारा मन नहीं माना। अब हम आपको और खुद को अलग तो मानते नहीं, इसीलिए। अरे अनीता को काहे कुछ कह रहे हो? अगर वो नाराज हो गई तो फिर कैसे हमको किसी की खबर मिला करेगी? हे भगवान, इन औरतों की बातों से ईश्वर ही बचाए। लेकिन क्या हुआ ये बताओ तो। अरे प्राची और नकुल ने कल घूमने के फोटो डाले, अब बहू उसमें थोड़े छोटे कपड़े पहने, अच्छा नहीं लगता?
ऊपर से उसको मना भी किया था कि दुनिया जहां के ससुराल वालों को ऐड मत करो अपने प्रोफाइल में। तब तो बड़े हंस हंस के बताती थी, मम्मी जी आज वो भाभी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, मम्मी जी कल उन दीदी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, लो भुगतो। भाभी आपकी ये बात मुझे जमी नहीं। मतलब आप उसे किसी को ऐड ना करने के लिए कह रही थी, बजाय सलीके से रहने के? अरे अब तुम दोनों यहाँ भिड़ती रहोगी या मुझे खाना भी दोगी? और इतना क्या दिमाग लगा रही हो दोनों? तुम औरतों का ना यही प्रॉब्लम है, कभी भी समाधान पर काम नहीं करती, बल्कि समस्या को खींच खींच कर तिल का ताड़ राय का पहाड़ बना देती हो। और फोटो डिलीट करने को कह दो, हो गई बात खत्म। अरे हाँ अनीता, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, तब से फालतू की बातें किए जा रहे हैं। और अभी तो सुबह है, इतनी जल्दी तो ज्यादा लोगों ने स्टेटस देखा भी नहीं होगा। हाँ तो जल्दी से फोन लगा लो ना भाभी। अभी पता नहीं प्राची उठी भी होगी कि नहीं। अरे घड़ी पूरे 8:30 बता रही है भाभी, आप भी ना लगा लो जल्दी से फोन और कह दो फोटो डिलीट कर दे। और हाँ फोन स्पीकर पर रख दो, जरा हम भी तो अपनी बहू रानी की आवाज सुन ले। तभी रमा जी अनीता के जोर डालने पर प्राची को कॉल लगाती है। काफी देर बेल बजने के बाद कॉल पिक होता है। बड़ी देर में फोन उठा प्राची, कोई काम कर रही थी क्या बहू? नहीं मम्मी जी, बस बहुत तेज नींद आ रही थी तो सो रही थी। अच्छा प्राची बहू, लेकिन नकुल बेटा के लिए खाना नहीं बनाना क्या? उसे ऑफिस नहीं जाना? और घर की साफ सफाई, बर्तन, किचन ये सब? अरे नमस्ते चाची जी, वो नकुल जी ने कहा है कि लंच वो ऑफिस में ही कर लेंगे। उनके ऑफिस के पास ही हल्दीराम का आउटलेट है ना, बढ़िया डीलक्स थाली मिलती है। बाकी साफ सफाई और बर्तन के लिए काम वाली आती होगी चाची जी। अनीता रमा की तरफ भौहें मटकाते हुए देखती है। अच्छा प्राची बहू, कल जो तुमने फोटो फेसबुक पर डाले ना, वो बेटा कुछ ठीक से नहीं लग रहा है, उनको डिलीट कर दो जरा। अच्छा नहीं लगता, सब लोग देखते हैं ना। अच्छा मम्मी जी, लेकिन उन फोटोज में ऐसा तो कुछ भी खराब नहीं है। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं कर देती हूँ डिलीट। अच्छा मैं रखती हूँ फोन। वाह भाभी वाह, मान गए हम आपको। अरे बहू के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाती हो आप। अरे यहाँ सास बर्तन घिस घिस कर मरी जा रही है और वहां बहू ने जाते ही काम वाले लगा लिए। जब हमारी बहू आई थी तब तो आप बड़ा ही ज्ञान देती थी, बहुओं को ऐसे रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अब आपका सारा ज्ञान लगता है कुंभ नहाने चला गया। रमा जी गुस्से में अनीता जी की तरफ देखने लगती हैं। अब हम तो चले भाभी, बहुत देर हो रही है। आपकी ये धर्मशाला आप ही संभालो। पता नहीं हम सबका हमेशा भला सोचते हैं, हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। अनीता जी की जाती ही रमा जी अशोक जी को कहती हैं, सुनो जी, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आज ही ना बढ़िया से स्मार्टफोन चाहिए, हम और कुछ नहीं जानते। अरे ठीक है भाग्यवान, लेकिन अब हो सके तो 2 रोटी इस गरीब को भी दे दो, वरना आप कहो तो मैं भी कहीं हल्दीराम पर अपना इंतजाम कर लूं। रमा जी तुरंत जाकर अशोक जी के लिए खाना बनाती है और शाम होते होते उनके हाथ में एक बढ़िया चमचमाता स्मार्टफोन होता है। अब रमा जी दिन रात फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगी रहती और देखती भी क्या, कभी इसकी बहू कभी उसकी, और सबसे ज्यादा अपनी बहू। फिर एक दिन रमा जी फोन पर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो तुरंत अपने बेटे को फोन करती है। अरे बेटा, तूने इतनी बढ़िया कार ले ली और बताया भी नहीं, एक बार माँ को फोन करके बता देता। अरे माँ अभी सिर्फ बुकिंग कराई है, अब वहां गए तो उन्होंने कहा सर कार तो आपको 15 दिन बाद मिल ही जाएगी, लेकिन फोटोशूट तो अभी करा लो। मैंने सोचा आपको बता ही दूंगा जब घर लेकर आऊंगा। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया किया बेटा, तूने कार ले ली। तूने तो मेरी नाक ऊंची कर दी। अभी तक अपने घर में किसी ने कार नहीं ली और एक मेरा लाल है, हाय किसी की नजर ना लगे। फिर एक दिन रमा जी सत्संग में जाती हैं। वहां रमा जी की पड़ोसन और उसकी देवरानी अनीता भी आए हुए थे। और रमा कैसी हो? आजकल तो तुम्हारी बहू पूरे फेसबुक पर छाई है, बड़ी ही बढ़िया बढ़िया फोटो डालती है, और कार भी ले ली। हाँ जी, आप देखते हो प्राची के फोटो? आप कल का ही देख लो, दोनों लोग कितने बढ़िया रेस्टोरेंट में गए हैं। अरे एरोप्लेन में बैठकर खाना खा रहे, देख कर ना मजा आ गया। तो तुम भी हो आओ ना रहो बहू बेटी के पास, जरा देख तो आओ कि कैसे रह रहे हैं। इसी बहाने इतना बड़ा शहर घूमने का मौका मिल जाएगा। और फिर भाई तुम्हारा बेटा इतनी ऐशो आराम वाली जिंदगी बिता रहा है, तो तुम क्यों यहाँ दिन रात खट रही हो? अब रमा जी के दिमाग में यही बात बस गई थी कि उन्हें भी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीनी है। अब वो जब भी मौका मिलता तो अपने बेटे बहू को जता देती कि वो वहां आना चाहती है, लेकिन बहू बेटे सुनकर टाल देते और कोई जवाब ही नहीं देते। मम्मी जी काफी बार कह चुकी हैं कि वो यहाँ आना चाहती है, अब बार बार नजरअंदाज करना भी अच्छा नहीं लगता।
अब की बार अगर उन्होंने कहा तो हम मना नहीं कर पाएंगे। अरे कोई नहीं, मम्मी को क्या है, हमसे मिलना ही तो है ना, हम जल्दी ही उनसे मिलने चले जाएंगे। फिर एक दिन सुबह सुबह रमा जी के घर की बेल बजती है और अशोक जी दरवाजा खोलते हैं। अरे रमा, कहाँ हो? जल्दी आओ, जरा देखो तो सही कौन आया है। रमा जी भागती हुई आती है और देखती है सामने उनके बहू और बेटे खड़े हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रुको रुको, यही 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से पूजा की थाली और पानी का लोटा लेकर आती है और अपने बेटे बहू की नजर उतारती है। अरे पूरे मोहल्ले में तुम्हारी कार का हल्ला हो रखा है और सबसे ज्यादा तो वो तुम्हारी चाची ही तुमसे जलती है। तभी अनीता जी की आवाज पीछे से सुनाई देती है। आ गए बेटा, बड़े दिनों बाद में चक्कर लगा इस बार तुम्हारा। प्राची अनीता जी और रमा जी के पैर छूती है और दोनों आशीर्वाद देती हैं। सब घर के अंदर आते हैं। लो माँ, तुम्हारे लिए ये साड़ी पूरे 10,000 की है, प्योर सिल्क है। अरे इस चाची के वास्ते भी कुछ ले आते बेटा। प्राची ने बात संभालते हुए कहा। चाची, हमने सोचा था कि हम आपको यहीं से आपके पसंद की साड़ी दिलवाएंगे। कुछ भी कह लो अनीता, हमारे नकुल ने जो तरक्की कर ली है उतनी तरक्की राहुल नहीं कर पाया। अब देखो इतनी महंगी साड़ी ले आया, हर महीने 15,000 रुपए भी भेजता है, कार भी ले लिया है, दोनों के पास वो क्या कहते हैं ऑरेंज नहीं एप्पल वाले फोन, और अभी देखो हनीमून पर मालदीव्स होकर आए। हर किसी के बस की ना है वहां जाना। अरे अपने पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है जो विदेश घूमकर आया हो, कितने रुपए लगता है। अनीता जी नाराज होकर बिना कुछ कहे चली गई। देख लिया तेरी जल कुकड़ी चाची को, कैसे जल गई और चली गई। अब रमा जी अपनी बहू के महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखकर बड़ी ही खुश होती और पूरे मोहल्ले में सबको बताती फिरती, अरे मेरी बहू नौकरी करती है और उसके खर्चे तो भैया बड़े ही हाई फाइव है। अरे 2,000 की क्रीम लगाती है मेरी बहू। अब जब बेटे बहू के जाने का टाइम आया तो रमा जी ने जिद पकड़ ली और फिर वो अपने बेटे बहू के पास पहुंच गई, सीधे पुणे शहर। अरे नकुल देख तो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सही बताऊं तो बेटा जीवन तो यही का अच्छा है। वहां के अपने छोटे से शहर में ना कुछ घूमने फिरने का है और ना नौकरी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं तो अब तेरे पापा को भी यही कह दूंगी, अब वो भी यहाँ चले आए। बहुत हुआ, दुकान दुकान बंद कर दे अब। बातें करते करते तीनों घर पहुंच जाते हैं। माँ, वो आपको लगता है, लेकिन अपना शहर अपना गांव अपना ही होता है। रमा जी नकुल की बात पर ध्यान नहीं देती और अनसुना करके पूरा घर देखने लगती है। अरे वाह भाई, कितना बढ़िया घर है, कितना ऊपर है। ए नकुल, ये हम कौन सी मंजिल पर रहते हैं? मम्मी जी, हम 27वें फ्लोर पर है। कितना ऊपर है ये। अब रमा जी रोज पुणे से अपनी सहेलियों को फोन करके पुणे की तारीफों के पुल बांधती और बताती, आज मैं यहाँ गई थी, कल मैं वहां गई थी घूमने। वो तेरे कपड़े मुझे ना बड़े महंगे लगते हैं। कल तेरा एक टॉप वहां रखा था, उस पर लगा टैग, देखा 4,500 रुपये लिखे थे। सही है क्या? हाँ मम्मी जी, अब आजकल इससे कम में कहाँ कुछ आता है। और फिर इतनी मेहनत इसीलिए तो करते हैं दिन रात कि अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, वरना क्या ही मतलब है। हाँ वो बात तो सही है तेरी, लेकिन ये बता, तुम लोग कुछ पैसे हर महीने बचाते हो कि नहीं? प्राची रमा जी की इस बात का जवाब दे पाती तब तक डोरबेल बज जाती है और दरवाजे पर नकुल होता है। नकुल कुछ टेंशन में दिखाई दे रहा था। क्या हुआ मुन्ना, कुछ परेशान लग रहा है? नकुल माँ को जवाब दिए बिना सीधा कमरे में चला जाता है। उसे परेशान देखकर रमा जी भी बेटे नकुल के पीछे पीछे चली आती है और फिर कमरे में जाकर पूछती है, अरे क्या हुआ बेटा, बता तो सही, बात क्या है? नकुल कोई जवाब नहीं देता। तभी प्राची भी आ जाती है। नकुल बताओ ना, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं प्राची, आज तो वो मेरे ऑफिस भी आ गए। कौन तेरे ऑफिस आ गए बेटा, बता तो सही। मुझे ना देख अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, कुछ तो बोल बेटा। अरे आप तो चुप हो जाओ माँ प्लीज, अब कुछ समझेंगे नहीं, ये आपके समझने की बात नहीं है। रमा जी नाराज होकर दूसरे रूम में चली गई। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ प्राची, अब तो हम बहुत बुरे फंस गए। अरे लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि इतना पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है अब। हाँ तो वो मुझे वार्न करके चले गए, अब मेरे पास बस 4-5 दिन का समय है, अब जो भी करना है वो इन्हीं दिनों में करना है। प्राची और नकुल की ये बातचीत रमा जी के कानों में जा रही थी, लेकिन वो नाराजगी के कारण बीच में आना नहीं चाह रही थी। लेकिन आखिर माँ का दिल माँ का होता है, वो उठकर आती हैं। अब तुम दोनों सीधे सीधे बताओगे या फिर मैं तुम्हारे पापा को फोन लगाकर यहाँ बुलाऊं?
नकुल और प्राची दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। ये बात पक्की हो चुकी थी। मम्मी वो, आप रुकिए, मैं बताती हूँ। मम्मी जी, मैं बताती हूँ पूरी बात। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि नकुल जी का एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी। तो हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी लिमिट के बराबर पैसे निकाल लिए थे। फिर हमारे पास उसकी ईएमआई के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने अपना वो पुराना मोबाइल नंबर बंद कर दिया और साथ ही साथ एड्रेस में इनकी पुरानी कंपनी का एड्रेस और पुराना ही रेसिडेंशियल एड्रेस था। तो हमने सोचा कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग आज इनके ऑफिस तक आ गए। तो मैं समझी नहीं, ऐसी कौन सी जरूरत थी जो तुम लोगों को उधार लेकर पूरी करनी पड़ रही थी? उधार नहीं मम्मी जी, वो क्रेडिट कार्ड लिमिट होती है। अरे बहू, अब तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ। यह बताओ, जब इतना परेशान हो तो अपनी सेविंग्स के पैसे देकर उनका पैसा चुका दो। इसमें इतना परेशान क्यों हो? मम्मी, अगर सेविंग्स होती तो मैं ये सब करता क्यों? अच्छा, तो एक काम करो, अपनी गाड़ी बेच दो, उससे जो पैसे मिले उससे लोन निपटा दो और फ्री हो जाओ। मम्मी जी, वो भी ईएमआई पर ही चल रही है। रमा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब ये मत कहना कि ये 1.5 लाख का फोन जो है वो भी ऐसे ही है। हाँ मम्मी, हम इसका भी पैसा हर महीने ब्याज सहित भरते हैं। तो मतलब तुम्हारा ये घूमना फिरना, इतनी चकाचौंध, ये सब दिखावा है? मतलब तुम लोगों के पास ना कोई सेविंग है, ना ही कोई खुद की चीज? मतलब सही कहते हैं लोग कि शहरी दुनिया में वास्तव में दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे इससे अच्छे तो हम लोग हैं, भले ही चाहे हल्का पहन लेंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन पैसे अपनी परेशानी के समय पहले जोड़ेंगे, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए खुद को एकदम नंगा कर लेंगे। परेशान मत हो, आज ही तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। लेकिन याद रखना, ये पहली और आखिरी बार है, आगे कभी ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। और हमारी तो सबसे पहली टिकट करा दो, अब हम यहां से जाना चाहते हैं। हमें अपना मोहल्ला और अपनी देवरानी की याद आ रही है।